जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम मास का आज है 20वां दिन और हम 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे जो विष्णु भगवान को अति प्रिय है। पुरुषोत्तम मास में हम कुछ भी दान पुण्य श्रवण पाठ करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना के फल की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, सांवली सूरत मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। 20वां अध्याय। सुत जी कहने लगे, नारायण के मुख से दृढ़धनवा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण को फिर पूछने लगे, हे तपोनिधे राजा दृढ़धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा, हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर शौचा दी जाए, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करे, जब तक सूर्य का दर्शन ना हो गायत्री का जप करता रहे, फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवे और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करे, फिर यस्य स्मृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करे, फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाए, फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करे, फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दे। इस प्रकार कलश स्थापना कर उसमें सब तीर्थों का आवाहन करे। गंगा गोदावरी कावेरी सरस्वती मेरी शांति के लिए पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध अक्षत नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूज कर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे, फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करे, फिर भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करे। इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 20वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और अब हम भगवान जी की आरती करेंगे। जब भी आप स्नान करने जाएं तो ये 2 9 मैं आपको बता रही हूं, इन्हें आप जरूर पढ़ा करें। स्नान करते टाइम पे कभी भी मौन रहकर स्नान नहीं करना चाहिए।
हर हर गंगे, नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप गंगा, यमुना, काशी, गोदावरी, नर्मदा, कांची, अवंतिका इस तरह से नाम लेकर के आप पहले जल को हाथ जोड़कर स्मरण करें और उसके बाद ये नाम जपते हुए आप पानी अपने ऊपर डालें, तो आप देखेंगे ये भी कुंभ का स्नान हो जाता है इस तरह से। बोलिए कुंज बिहारी लाल की जय। आरती कुंज बिहारी की, कै गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कै गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, माला बजावे मुरली मधुर वाला, वाला। श्रवण में कुंडल जल काला, काला। नंद के नंद श्री आनंद कंदन, मोहन ब्रज चंद, राधिका रमण बिहारी की, कै गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कै गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, काली। राधिका चमक रही आली, आली। लतन में ठाड़े बन माली, माली। भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, कै गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कै गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, बिल से। देवता दर्शन को तरसे, तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालनी संग तुलरती गोपे कुमारी की, कै गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कै गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, गंगा। कलुष कली हारिणी श्री गंगा, गंगा। सुमरन से होते मोह भंगा, भंगा। बसे शिव शीस जटा के बीच, हरे अध कीच। चरण छवि श्री बनवारी की, कै गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कै गिरधर कृष्ण मुरारी। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, रेणु। बाज रही वृंदावन बेनु, बेनु। चहु दिसी गोपी ग्वाल धेनु, धेनु। हसत मृदि मंद चांदनी चंद, कटत भव पंत। टेर सुन दीन भिकारी की, कै गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कै गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कै गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी की जय। इस तरह से हमें भगवान की आरती करनी चाहिए। और आज हमने 20वें अध्याय का श्रवण किया है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी को सुनाते हैं
हुंकारा भरते हैं, सुनते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना के फल की प्राप्ति मिलती है। जो कोई भी कथा को सुनता है उनका पुण्य का हमें 16वां हिस्सा घर बैठे ही मिल जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक साथ काव्य सुना रही हूँ तो काफ़ी लोग एक साथ सुन रहे हैं, ऐसे ही जब आप एक साथ काफ़ी लोगों को सुनाएंगे तो आपको भी करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज तक आपने नहीं किया है तो अब से आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी थोड़े दिन बाकी है। आप इसकी पूजा पाठ शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे आपको अमोघ फल की प्राप्ति मिलेगी। आपका कर्कश स्वभाव में मधुरता आ जाएगी, आपके काम बनने लग जाएंगे, घर से बीमारियां दूर हो जाएगी। करके तो देखिए आप। तुलसी जी के वृक्ष में एक दीप जरूर जलाएं, शाम के टाइम पे जलाएं, सुबह जलाएं, आपके घर पे उनकी परिक्रमा दें। तुलसी के आप 33 पत्ते तोड़ ले और उन्हीं को ही परिक्रमा करके उनको जड़ों में, उसके तुलसी की जड़ों में एक एक डालते जाएं और उसके बाद उनको थोड़े दिन बाद देखेंगे वो अपने आप ही मिट्टी के अंदर समा जाते हैं। ऐसे इतनी इनकी महिमा है। तो मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों। पुरुषोत्तम मास का